नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 2.5 दशक से ज्यादा लग गए बीजेपी को दिल्ली में वापसी करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से वापसी हुई उससे बीजेपी के कार्यकर्ता गदगद हैं और इस जीत ने अब बीजेपी का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा दिया है कि जहां पर बीजेपी लंबे वक्त से नहीं आ पा रही है वहां पर भी जीतने के लिए बीजेपी ने प्लानिंग शुरू कर दी है और वहां की सत्ताधारी पार्टियों को चैलेंज भी दिया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली जीतने के बाद अब पश्चिम बंगाल में भगवा लहराने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है और इसीलिए ममता बनर्जी को चैलेंज भी दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगली बारी तुम्हारी है और बंगाल से टीएमसी को अब साफ कर देंगे। आपको विस्तार से खबर बता दें कि क्या कुछ है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। इस जीत ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेतृत्व में खुशियों की लहर भर दी। अब बीजेपी की नजरें और दूसरे राज्यों पर हैं जहां पर विधानसभा चुनाव आने वाले 1-2 सालों के अंदर है। दिल्ली जीत ने उन राज्यों में कॉन्फिडेंस भी भर दिया है बीजेपी के नेताओं में जहां से बीजेपी लंबे वक्त से गायब है। बंगाल भी उन्हीं राज्यों में से एक है। बंगाल में बीजेपी अब भगवा लहराने की तैयारी में है, इसीलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधी चुनौती बंगाल बीजेपी के नेताओं की तरफ से दी जा रही है। बंगाल बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने तो सीधे तौर पर ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए यह कह दिया कि देखो अगली बारी तुम्हारी है। बीजेपी की जीत के बाद ये बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि तैयारी पूरी कर लो क्योंकि अब बंगाल में भी भगवा लहराने वाला है। दिल्ली की जीत हमारी है, 2026 में बंगाल की बारी है। ये नारा भी शुभेंदु अधिकारी ने दिया है पश्चिम बंगाल के 2026 को चुनाव को लेकर। वहीं एक और बीजेपी के नेता सुकांत मजूमदार ने भी दिल्ली की जीत के बाद इसे बंगाल से जोड़ दिया और कह दिया कि बंगाल के लोग भी अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देंगे और यहां से टीएमसी साफ हो जाएगी, ममता बनर्जी का टाटा बाय बाय हो जाएगा। दिल्ली में बंगाली समुदाय ने बीजेपी को वोट किया और अब बंगाल के लोग बंगाल में भी बीजेपी को ही वोट करेंगे और ममता बनर्जी को यहां से उखाड़ फेंकेंगे। अब इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब आपको बता दें कि बंगाल में चुनाव कब होगा। तो बंगाल बीजेपी नेताओं की चेतावनी इसलिए दी जा रही क्योंकि अगले साल मार्च अप्रैल में होने वाले बंगाल चुनाव के लिए अभी से ही बीजेपी तैयारियों में जुट गई है और मार्च अप्रैल में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है। बहुत सोच समझकर अब की टिकट बांटने के लिए प्लानिंग की गई है बंगाल में और लगातार वहां पर टीएमसी और बीजेपी के बीच पिछले कुछ सालों से जंग देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ 3 प्रमुख चुनावों में जीत भी दिलाई ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी टीएमसी को, जिसमें 2019, 2024 और 2022 का बंगाल चुनाव भी शामिल रहा। तृणमूल कांग्रेस ने 2021 के कोलकाता स्थानीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी को लगभग साफ भी कर दिया, लेकिन 2019 के संघीय चुनाव में तृणमूल ने बीजेपी पर 4 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 साल बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई और बीजेपी को और पीछे छोड़ा, 29 सीटें जीती। इस तरीके से लगातार छोटे से छोटे चुनाव और राज्य चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव हर जगह बीजेपी को टीएमसी ने बंगाल में हराया है। इसीलिए अब जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई है उसके बाद बीजेपी इस कॉन्फिडेंस में है कि वो बंगाल में भी अपनी सरकार बना सकती है। हरियाणा में भी जीत कर आए ही हैं, महाराष्ट्र में भी शानदार तरीके से जीत दर्ज की। हालांकि झारखंड में सत्ता नहीं मिली बीजेपी को, लेकिन दिल्ली में 2.5 दशक से ज्यादा के बाद वापसी की तो अब बंगाल के नेताओं में कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है और वो ममता बनर्जी को चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगली बारी तुम्हारी है, 26 की तैयारी है, दिल्ली हमने जीत ली है, अब बंगाल की बारी है। फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी के नेता ममता बनर्जी को खुली चेतावनी दे रहे हैं 2026 विधानसभा चुनाव के लिए, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही क्या आपको लगता है कि बीजेपी बंगाल में वापसी कर सकती है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नमस्कार।